मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। चलते हैं एरीज से बात करेंगे। पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि। मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी एरीज आपका लगन हो, एरीज आपकी चंद्र राशि, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। सबसे पहले गोचर में क्या है। बुध आपके सप्तम भाव में संचार करेगा 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। बुध का संचार सप्तम भाव में, ये टाइम पीरियड आपको मेंटली फिजिकली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। दिमागी तौर पे परेशानी हो सकती है। इस टाइम के अंदर किसी के साथ भी कम्युनिकेशन गैप पैदा ना होने दें। फैमिली मेंबर्स और नॉन फैमिली मेंबर्स के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कम्युनिकेशन एरर की वजह से किसी के साथ झगड़ा ना हो। ऐसी सिचुएशन में आप ना फंस जाएं कि आपकी बेइज्जती हो जाए। थोड़ा ध्यान रखें। ट्रैवल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, बिना ज़रूरत ट्रैवल ना करें। शुक्र आपके छठे भाव में, एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। शुक्र आपके छठे भाव में 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। छोटे शुक्र वीनस की पोजीशन छठे भाव में। इस टाइम के अंदर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे गुप्त शत्रु भी होंगे। आपके अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें। फजूल बातों पे बहस करनी छोड़ दें। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो, बिना वजह ट्रैवलिंग ना करें। इस समय हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें। कामकाज में कोई रिस्क ना लें, नहीं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। फजूल की डिस्कशन में ना जाएं प्लीज़। सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य सप्तम भाव में। सूर्य एरीज के लिए सप्तम भाव में आएगा। ये आपके लिए बहुत सारे इश्यूज पैदा कर सकता है। अपने सीनियर्स को, सुपीरियर को, कॉलीग्स को, पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को चैलेंज ना करें। सिचुएशन को डेलिकेटली हैंडल करना होगा। उनकी बात को सुन ले, तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अपनी बेइज्जती, अपने आप को बचा के रखें। इस टाइम के अंदर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है। जोश कई बार कम होगा। हर बात पे ऑब्स्टेकल आ जाएंगे। आपको अपने ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में बड़ी परेशानी होगी। बहुत सारी सेटबैक से गुजरेंगे। कई बार प्रोग्रेशन जैसे सोचा है वैसे नहीं होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। पेट को लेके इशू होंगे और खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। परिवार के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस होगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में, एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शुक्र बृहस्पति आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में बृहस्पति आएगा। दिमागी टेंशन बहुत सारी बातों पे होगी। आपको बहुत सारी हार्डशिप का भी फेस करना पड़ेगा। वो काम से रिलेटेड होगी। बनते बनते कामों में देरी भी होगी। अपने आप को किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में लिटिगेशन ना हो जाए, उससे बचा के रखें। शत्रुओं से बच के रहें। इस समय रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान रखें। इस समय आपने किसी ऐसे परिवार को विजिट करना पड़ेगा जहाँ पे जाके आपको थोड़ा बहुत अफसोस जताना पड़ेगा। पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और फिजूल खर्चे ना करें। हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें। बॉडी में थोड़ी कमज़ोरी होगी। इस टाइम के अंदर एक्सीडेंट से बचें। स्टेटस मैसेज में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तमीज़ से पेश आएँ और कई बार लोगों से अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। आपकी बेइज्जती ना हो जाए, दिमागी परेशानी ना आए, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा। बुध आपके अष्टम भाव में 24 अक्टूबर से 23 नवंबर। बुध आपके अष्टम भाव में। सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हर काम में जो काम करेंगे उसमें आप आगे निकल जाएंगे। पैसा मिलेगा, तरक्की होगी। सोशली बहुत एक्टिव होंगे। आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी। ये टाइम पीरियड आपको खुशियाँ मिलेगी, तरक्कियाँ मिलेंगी। इस टाइम के अंदर खुशहाल भी होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी और शत्रुओं का दमन आपको करना आपका हो जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं। लोग आपकी बात को मान लेंगे, स्वीकार करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। मंगल आपके अष्टम भाव में 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल आपके अष्टम भाव में। मंगल जब भी अष्टम भाव में होगा, एक्सीडेंट से, बीमारी से, चोट से, चीटिंग से, फ्रॉड से, ठगी से बच के रहें। इस टाइम के अंदर बहुत ध्यान रखें। बीमारी से बच के रहें। को नशा वशा ना करें, झगड़ा ना करें, गुस्से में आपा ना खोएं, आउट ऑफ कंट्रोल होकर बिहेव ना करें प्लीज़। गलत संगत से दूर रहें, फजूल लोगों से दूर रहें। ऐसी हरकतें ना करें जो बहुत रिस्की हों। पैसे का बहुत ध्यान रखें। लोगों के पिछलग्गू लग के को पैसा इन्वेस्ट ना करें। बहुत बड़ा जुआ ना खेलें। कर्जे से दूर रहें।
कोई आपको फंसा सकता है इस समय, ध्यान रखें। ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से, आंख मूंद के किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें। फॉरेन ट्रिप पे तभी जाएं जो बहुत ज़रूरी हो, वरना ना जाएं। ये टाइम आपका ट्रैवलिंग का नहीं है। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, बहुत संभल के चलना होगा मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। एरीज, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का पूरा मंथ, इसका कंक्लूजन क्या है, क्या करेंगे, ऐसी तो उनकी क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे आपकी मंथली चार्ट के लिए। एरीज आपका लॉर्ड मंगल सप्तम भाव में संचार कर रहा है। जुबान पे आपको लगाम देनी होगी, हर बात पे इरिटेट करना बंद करें, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। आप इस समय लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, नहीं तो आप अननेसेसरी अपने लिए, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस के अंदर, अपने जॉब के अंदर प्रॉब्लम पैदा खुद ही करके बैठ जाएंगे। डोंट डू दैट। बुध आदित्य योग छठे भाव में, ये राजयोग नहीं है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट हैं। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, अधूरे पड़े काम बन जाएंगे, जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे इश्यूज हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे, लीगल इश्यूज से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर ये बड़ा ध्यान रखें कि गुप्त शत्रु से बच के रहें। आपके अपने लोग आपको घात लगा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, उनसे बचें। शुक्र केतु पंचम भाव में, कलाकारों के लिए वरदान है। डिजायर बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़ जाएगी। कोई स्कैंडल क्रिएट करके ना बैठ जाए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, और आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए नेम और फेम लेके आएगी। चंद्रमा दशम भाव में है, प्रॉपर्टी गाड़ी का योग बना हुआ है, ऐसी कुछ बात हो सकती है। घर में सुख शांति होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, जो चाहते थे आपको मिल जाएगा मंथ की शुरुआत में। राहु 11वें भाव में, अगर आपको बात करनी आती है, अगर आपको डील करना आता है, आई एम श्योर यू विल डू दैट। तो इस समय अगर आप अग्रेशन फ्री हैं तो आप हर मुश्किल को खत्म कर देंगे और लीड करने में कामयाब हो जाएंगे। शनि 12वें भाव में है, जॉब में तब्दीली हो सकती है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आप रह सकते हैं प्रोफेशनली और उसमें कामयाब भी होंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। बृहस्पति आपके 3रे भाव में, आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल सेट, आपका ज्ञान, आपकी, लोग उससे बड़े इंप्रेस होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज का भंडार आपको मिलेगा, जो चाहेंगे हासिल करेंगे अपनी कॉमन सेंस, अप्लाइड नॉलेज के बलबूते पे। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का पूरा मंथ कंक्लूजन में क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं आपको पूरी तरह इसको यानी कि एलिमेंट्री डिफाइन करूंगा हर चीज को, ताकि आपके समझ में आए। इस मंथ के 2 पार्ट हैं। पहला मंथ है पहली अक्टूबर से 17 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। दोनों पार्ट में इक्वेशन डेवलप होती है और बदल जाती है। मैं दोनों पार्ट्स को आपके समक्ष पेश करूंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक आराम से इसको सुने और ध्यान दें, ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए कि पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। शुक्र केतु पंचम भाव में संचार करेगा, पैसा मिलेगा, एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे पर्सनली, कंपेनियनशिप को आशिकी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्रिएटिव बहुत होंगे, शत्रु होगा उसका दमन करेंगे, नेम फेम रेगुलेशन एप्रिशिएशन आपको मिलेगी, हर इच्छा पूरी होगी, ट्रैवलिंग आप करेंगे, बाहर जाएंगे, हार्ड वर्क का रिवार्ड मिलेगा, लोग आपको बात को मान लेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे आप, अपनी और दूसरे लोगों की, धन संपदा आपको मिलेगी, और आप दान पुण्य के कर्म भी करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, स्टॉक एंड शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे, वहाँ भी आप पैसे का भंडार बनाएंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रेडर्स के लिए वरदान है इस समय।
बुध आदित्य योग राजयोग नहीं है, छठे भाव में है। छठे भाव में बुध आदित्य योग, लेकिन ये राजयोग नहीं है। शत्रुओं का दमन हो जाएगा। दोस्तों मित्रों से बड़े समागम होंगे, उनसे आपकी मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल फ्रेंड से मुलाकातें होंगी, वो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे। लीगल प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी, धन संपदा बिजनेस में बढ़ेगी। और इस समय आइज का ध्यान रखें, बहुत सारी लोग आपकी फेवर भी करेंगे। कई बार दोस्तों मित्रों में तो बड़े खुशहाल हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कई बार खटपट चल रही है, वहाँ पे तू मैं का योग बना हुआ है। लेकिन ये टाइम पीरियड अपने आप को लड़ाई झगड़ों में ना घुसेड़े और हर बात पे झगड़ा ना करें, बस ये ध्यान रखें। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में चाहे रोमांस में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये वरदान है। अगर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सनल रिलेशनशिप में है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देगा सूनर और लेटर। उसको किसी भी तरह से रूट आउट करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। दिमागी परेशानी हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, शत्रुओं का दमन होगा, आप जीत जाएंगे। जो फेवर चाहते थे सुपीरियर से वो आपको मिल जाएगी। बहुत सारी बातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, हेल्थ अच्छी होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, इच्छा आपकी पूरी होगी। जो चाहते हैं, जो चाहते थे आपको मिल जाएगा। लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचे, लीगल इशू से बचे, हायर अथॉरिटी आप पे मेहरबान होगी। मंगल आपके सप्तम भाव में, मंगल सप्तम भाव में लगन को देख रहा है। जुबान पे लगाम देंगे, हर बात पे इरिटेट नहीं होंगे, हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, हर बात पे टेम्पर लूज नहीं करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। लेकिन अगर ये बात ना हुई और घर में घमासान युद्ध होगा, बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएंगे और दिमागी परेशानी होगी उसकी वजह से। इस टाइम के अंदर फजूल के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात पैदा हो जाएंगे। जो बात नहीं होनी चाहिए वो आप कर देंगे। इस टाइम के अंदर अपनी करतूतों को संभाल के रखें और गुस्से और आवेश में आके और टेम्पर लूज करके कोई ऐसी हरकत ना करें कि बाद में आपको बरसों बरस पछताना पड़े। अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत बड़ी लड़ाई से, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। इस समय हर बात पे तू तड़क ना करें, हर बात पे इरिटेट ना हो, नशे में आके गुस्सा और पागलपन ना दिखाएं, मुसीबत आ जाएगी, वो ना करें। वो घर में भी आ जाएगी, वो काम पे भी आ जाएगी, वो ना करें। इस टाइम के अंदर आप जुबान बंद रखेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, हर बात पे इरिटेट नहीं होंगे, ये वरदान है। इस टाइम के अंदर आप वैसे अपने आप को एंजॉय करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। वो कहाँ खर्च करेंगे आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपकी जॉय के ऊपर होगा। जुबान पे लगाम देंगे, वो वरदान होगा। बेबद जुबान होंगे तो वो अभिशाप होगा, उसको भुगतना पड़ेगा, वो ना करें। अथॉरिटी आपको मिलेगी तब जब आप अपने आप पे कंट्रोल हैं। आउट ऑफ कंट्रोल को कुछ नहीं कोई देता, लोग पूछते भी नहीं। आपको ये चुनाव करना है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल रहूं या कंट्रोल में रहूं। कंट्रोल आपका पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी गवर्निंग स्ट्रेंथ है, उससे आप राइज करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद जो बदलाव आएगा वो आपके समक्ष। 17 अक्टूबर के बाद जो बदलाव आएगा, शुक्र और चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और चंद्रमा योग, ये योग ज्योतिष में इसको इतना अच्छा नहीं मानते। ये इस तरह का योग है जैसे दूध में मिट्टी पड़ी हुई हो। देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप पी के देखेंगे दूध को तो कहेंगे बेकार। लेकिन दूध में मिट्टी पड़ी हुई वो नज़र नहीं आएगी। ऐसा है योग। इस टाइम के अंदर आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें, वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जॉइंट वेंचर हो, पार्टनरशिप हो, मैरिज हो। टेंशन बहुत बातों पे होगी। इस टाइम के अंदर अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में फंसने ना दें। इस समय जो सुपीरियर की फेवर आपको मिल रही थी वो शायद इस समय ना मिले। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, कोई ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए। दिमागी अशांति हो सकती है, फजूल की जर्नी पे जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। इस समय शत्रु आपका अपमान करने की कोशिश करेगा। ये टाइम पीरियड है, कई बार आपके अपने लोग आपकी एडवांटेज लेंगे, आपके पैसे खराब करेंगे। इस टाइम के अंदर अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ झगड़ा ना करें, नुकसान होगा। परिवार के साथ झगड़ा ना करें, नुकसान होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को जिंदगी में ना आने दें, नुकसान होगा। वहाँ पे आपको इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा। सूर्य मंगल बुध आपका
सप्तम भाव में एक तरह का राजयोग देगा। इस टाइम के अंदर आइज का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए। हर जर्नी आपके लिए कुछ ना कुछ अकम्प्लिशमेंट लेके आएगी। इस टाइम के अंदर अगर आप जॉइंट वेंचर में आप कामयाब हो सकते हैं, स्टेटस में राइज होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप किसी भी लड़ाई में जाएंगे जीत जाएंगे। इस टाइम के अंदर लॉजिकली विन करेंगे। ये टाइम पीरियड में खुशहाली मिलेगी, लेकिन अगर कंट्रोल होगा आपका हुआ तो आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। डिस्प्यूट में जाएंगे, आप उस पर जीत भी जाएंगे, पावर पोजीशन आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर लोग आपकी बात सुनेंगे। पैसा बहुत सारे सीक्रेट डीड्स पे खर्च होगा इस टाइम के अंदर। वैसे आप इंजॉय करने की कोशिश बहुत करेंगे लग्जरी लाइफ को। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट्स, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन। प्रोमिनेंट डेट मंथ ऑफ अगस्त की एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, कोई रोमांटिक डेट है, कोई लीगल डेट है, कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई एग्जाम है आपका। प्रोमिनेंट डेट मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करनी है इस मंथ के अंदर, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 के अंदर। लीगल डेट पे जाना है मंथ ऑफ अक्टूबर में, टेस्ट है देना है, एग्जाम देना है, इंटरव्यू पे जाना है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है आपकी। प्रोमिनेंट डेट मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 के अंदर 2, 3, 4, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 अक्टूबर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एरीज मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 के पूरे मंथ की टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स क्या हैं, पूरे मंथ की क्या उपाय पद्धति आप सबके लिए। सबसे पहला उपाय, इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर एरीज के लिए, मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि हो, होल मूंग, होल मील, आटा, राइस मिनिमम 1 किलोग्राम ईच लंगर में दान करें। संडे, एवरी संडे करें। प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। दूसरा उपाय, ब्रास की पॉट लें, उसमें उसको पानी से भर के और उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट उसके ऊपर मुंह के ऊपर रखें और उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। पीतल के पॉट में पानी भर के, यानी आप मिनरल वाटर भी भर सकते हैं, रिवर वाटर भी भर सकते हैं, उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। तीसरा, गोल्ड का स्क्वायर पीस अपने गले में धारण करें, प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए। चौथा, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, सॉक्स, बनाना, मनी डोनेट कर दें, बहुत सारी परेशानियां खत्म होंगी। पांचवा, 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें एवरी वेडनेसडे, परेशानियां खत्म होंगी, इश्यूज आपके डिजॉल्व होंगे। मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए एरीज प्रिकॉशन क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कर्जे नहीं लेने, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम से बचे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, फजूल के खर्चे ना करें, रिस्क में पैसा ना डालें, गंदा टेम्पर लूज ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। मंत्र साधना जो बहुत यूनिक होगी आपके लिए, गम गणपतये नमः, भूर भवे स्वहे, गम गणपतये नमः, तत्सवितुर्वरेण्यं, गम गणपतये नमः, भर्गो देवस्य धीमहि, गम गणपतये नमः, धियो यो नः प्रचोदयात्, गम गणपतये नमः। बीज मंत्र है गम गणपतये नमः, भूर भवे स्वहे, गम गणपतये नमः, तत्सवितुर्वरेण्यं, गम गणपतये नमः, भर्गो देवस्य धीमहि, गम गणपतये नमः, धियो यो नः प्रचोदयात्, गम गणपतये नमः। जितनी साधना करेंगे उतने रुके हुए काम आपके बनेंगे, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं कंप्लीटली रूट आउट हो जाएंगे। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे।